हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे विद द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक तरह का रिएजेंट है, उसका नाम है ग्रिग्नार्ड। ये एक केमिस्ट का नाम था, विक्टर ग्रिग्नार्ड। उसके नाम पे ये रिएजेंट का नाम है। इसको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। तो हमें अल्कोहल इसमें प्रिपेयर करना है और हम यूज करेंगे अपने मतलब डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड। तो मैंने प्रीवियस देखो, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले ना मैंने जो प्रीवियस दो वीडियोस है वो इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको चीज समझ आएगी। प्रीवियस पहली वीडियो मैंने बनाई थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, और दूसरी वीडियो मैंने बनाई प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, शॉर्ट में लिखा सी एंड एस्टर, है ना। तो ये पहली वीडियो थी, दूसरी वीडियो थी। तो ये वीडियो देखोगे ना तो ये वाली चीज ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। हम कर रहे हैं, इसमें भी हमने अल्कोहल ही प्रिपेयर किया था पर उसमें एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, और इसमें हमने सेकंड वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या था, एस्टर। और इसमें जो हमने रिएजेंट यूज किया था वो था सोडियम बोरोहाइड्रेट, और इसमें जो मैंने रिएजेंट यूज किया था वो था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। समझो बात को। तो ये यहाँ पर जो मैं रिएजेंट यूज कर रहा हूँ वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यहाँ पर भी मैं अल्कोहल ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। और किससे प्रिपेयर करूंगा, ये सब कार्बोनिल कंपाउंड है ना, मैंने बताया था। वो कंपाउंड जिसमें ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये सी डबल बॉन्ड वाला, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, उसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो इन सब में सी डबल बॉन्ड वाला ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, एस्टर में भी होता है। ठीक है। तो इन सब में ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, और जिस भी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम कार्बोनिल कंपाउंड से ही अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हैं, पर हम डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट यूज कर रहे हैं। जैसे इसमें हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट रिएजेंट यूज किया था, एल्डिहाइड और कीटोन में है सभी कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन हमने रिएजेंट कौन सा यूज किया था, सोडियम बोरोहाइड्रेट। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, पर इसमें रिएजेंट कौन सा यूज किया मैंने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्योंकि इन दोनों में हम सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज नहीं कर सकते, वो वर्क नहीं करता। ऐसे अभी भी हम यही कार्बोनिल कंपाउंड से ही अल्कोहल बनाएंगे, इनमें से कोई सब में से किसी से भी बन जाएगा। पर हम रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, हम ये वाला रिएजेंट यूज करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो हम समझते हैं और इसका प्रिपरेशन भी देखते हैं। आई थिंक आपकी एनसीईआरटी में इसका प्रिपरेशन नहीं है। एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ रहे हो सीबीएसई वाले बच्चे, तो उसका प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, लेकिन छोटा सा है बिल्कुल। तो हम देख लेंगे कि पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको एज अ रिएजेंट यूज करेंगे टू प्रिपेयर अल्कोहल। बात समझ में आ गई यहाँ तक पूरा। तो अभी तक मैंने प्रीवियस वीडियोस का आपको थोड़ा सा स्केलेटन, थोड़ा सा रिव्यू दिया है। अब हम आज के वीडियो पे आते हैं। आज की वीडियो हमारी ये है कि हमें अल्कोहल प्रिपेयर करना है कार्बोनिल कंपाउंड से। कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड हम ले सकते हैं, एल्डिहाइड ले सकते हैं, कीटोन ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, एस्टर ले सकते हैं, कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड हम ले सकते हैं, और उससे हम अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। और रिएजेंट कौन सा यूज करने हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये एक रिएजेंट का नाम है। तो क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली ऐसे बनता है कि मान लो अभी हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी सिर्फ हम रिएजेंट का प्रिपरेशन देख रहे हैं, अभी अल्कोहल नहीं देख रहे हम, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन ऐसा होता है जैसे मान लो हमने कोई अल्काइल हैलाइड लिया, या हेलो एल्केन बोल लेते हैं, अल्काइल हैलाइड का दूसरा नाम ही हेलो एल्केन होता है ना। तो मान लो ये मैंने ले लिया CH3, और ये मान लो मैंने Br ले लिया। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड है, हेलो एल्केन नहीं, ये मैंने ले लिया। और इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा किसी भी मेटल से। मान लो मैं मैग्नीशियम से रिएक्ट करा रहा हूँ, लिथियम भी से भी रिएक्ट करा सकते हो। मान लो मैं मैग्नीशियम से रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो ये एक अल्काइल हैलाइड है। इसको हम पहले स्टेप पे हम किसी मैग्नीशियम, किसी मेटल से हम रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोई सॉल्वेंट हम यूज करेंगे, डाई इथल ईथर। मान लो हमने कोई सॉल्वेंट है, बस एक डाई इथल ईथर, मान लो ये सॉल्वेंट हमने लिया। हम वाटर एज अ सॉल्वेंट नहीं ले सकते, क्योंकि वाटर जो है वो रिएक्ट कर जाएगा और वो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वाटर नहीं लेंगे हम। तो हम ये क्या करें, मैग्नीशियम है और ये आपका डाइथल ईथर है, तो ये हमारा एक रिएजेंट है। तो आपका जो ये अल्काइल हैलाइड है, समझ रहे हो। अभी हम सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये अल्काइल हैलाइड है, कंफ्यूज मत होना। इसको मैग्नीशियम एक मेटल से हमने रिएक्ट कराया गया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथल ईथर, ये एक ऐसा सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं। तो हमारा कंपाउंड यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा बनेगा CH3Mg Br। तो ये जो बना हमारा, ये हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ध्यान रखना, ये हमने जनरल एक लिया। अब ये जो ये है, ये क्या है, ये कार्बन चेन है, इसको हम R बोल रहे हैं। और ये हमारा हेलोजन है, तो इसको हम X बोल सकते हैं।
तो जरूरी नहीं सिर्फ ब्रोमीन ही हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंपाउंड में आपका CH3 हो। अब R मतलब कार्बन चेन कुछ भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है CH3 CH2 है ना, कुछ भी हो सकता है। तो बस R जनरली हम लिखते हैं। ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेसिकली ऐसा होता है, जनरल फॉर्म इसकी R मतलब कार्बन की चेन, मेटल Mg और आपका कोई सा भी हेलोजन। ये ब्रोमीन की जगह आपका क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, तो RMgX। तो ये जो बना आपका, ये इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये देखो आपके एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा हुआ, बस डायरेक्ट बता रखा है कि ये MgX आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो आपको अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, जो कि है नहीं कंफ्यूजिंग, तो आप छोड़ भी सकते हो इसको, लेकिन आप ध्यान रखना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे बनता है। तो बेसिकली अगर आपको ये भी देखना है बनता कैसे, तो देखो ये आपका CH3 है, ऐसे होगा ना CH3, ये CH3 है ना CH3। जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझाता हूँ, और ये इस पे आपका ब्रोमीन एक तरह का हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है ब्रोमीन पे यानी हेलोजन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ओ सॉरी, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है। ये तो मैंने आपको जनरल बता दिया ना, मैं आपको इसका डॉट स्ट्रक्चर से समझा रहा हूँ कि कैसे बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये ब्रोमीन है, एक तरह का हेलोजन है, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो और इसकी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो इसकी टेंडेंसी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके बाद हमने इसको किससे रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम से। एक मेटल है, तो ये मैग्नीशियम आपका आ गया मेटल, और मैग्नीशियम के ऊपर ये सेकंड ग्रुप में होता है, तो इसके ऊपर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लिख देते हैं, ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर देगा। तो जैसे ही कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और ये हेलोजन का, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी लेके और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लेके अलग हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, इस स्टेप के बाद क्या बनेगा आपका, स्टेप के बाद आपका ऐसा बनेगा, कार्बन, उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन, और इसके ऊपर ये जो मैग्नीशियम वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसको मिल गया, ये मिल गया एक इलेक्ट्रॉन। तो ये एक रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल बन गया, क्योंकि इसके पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, क्योंकि पेयर में नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये एज अ रेडिकल बन गया। और ये ब्रोमीन, ये वाला इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन खुद के पिंक वाले, और एक ये कार्बन वाला भी लेके अलग हो गया। तो ब्रोमीन कैसे बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन के साथ। 1 2, कलर कोडिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कार्बन वाला भी ले लिया उसने 8। तो उसके पास अब नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये आपका बन गया रेडिकल बन गया। मतलब ये आर कार्बन चेन है ना, तो आर रेडिकल भी बोल सकते हो उसको जनरल टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेडिकल बन गया। अब मैग्नीशियम के पास क्या है, मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक तो उसने लूज कर दिया था, तो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया था, +1 पॉजिटिव चार्ज। अब ये दूसरा वाला, ये वाला जो मैग्नीशियम के पास अब एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और +1 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी है, वापस इसको दे देगा कार्बन को, तो उसके पास +2 चार्ज हो जाएगा। ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये कार्बन, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये था, अब इसने दूसरा वाला भी ले लिया, तो इसके पास दूसरा ले लिया, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया इस रेडिकल के पास। ये आर रेडिकल है, आर मतलब कार्बन की चेन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये मैग्नीशियम के पास क्या आ गया, +2 चार्ज, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो ये मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज आ गया। और ये ब्रोमीन के पास नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, ये फ्लोट कर रहा है अपना अलग से, तो ये ब्रोमीन है, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नेगेटिव चार्ज। तो अब देख रहे हो आप, ये बॉन्ड बन जाएगा। अब ये देखो, ये बेसिकली ये जो हमने बनाया ना, ये दिखता है कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ये जो बना, ये तो है देखो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आर, ये Mg, और ये एक्स, एक्स मतलब ये हेलोजन, आर मतलब कार्बन चेन, Mg मतलब मेटल। तो ये आर मतलब कार्बन चेन, Mg मेटल, और ये एक्स हेलोजन। तो ये RMgX ऐसे बनता है। यहाँ पर तो मैंने ऐसे दिखा दिया, पर इसका इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट हो रहे हैं वो मैंने यहाँ बताया। तो अभी तक हमने सब क्या सीखा, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या बना आपका, ये R Mg और एक्स कोई सा भी हाइड्रोजन, R कोई से भी कार्बन चेन। अब ये बॉन्ड बना लेंगे आपस में, क्योंकि इसके पास +2 चार्ज है और इसके दोनों तरफ
-1 चार्ज वाले हैं, तो ये बैलेंस आउट हो जाएंगे, तीनों आपस में रिएक्ट करके RMgx बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बना। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में इतना ही बताया नहीं है, लेकिन मेरे को लगा कि आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। अब हम चलते हैं, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके थ्रू हम अल्कोहल बनाएंगे, इसकी मदद से बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे, और हम कोई सा भी इनमें से कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी। ठीक है, तो हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पे यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है और कैसे प्रिपेयर होता है, आपने यहाँ सीखिए। ठीक है, तो अब हम अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो आपको पता चल गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है और कैसे प्रिपेयर होता है, वो पता चल गया। अब हम लेते हैं कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, मान लो मैं ले लेता हूँ किसी टाइप का एल्डिहाइड ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ले लिया मैंने, कोई सा भी एल्डिहाइड ले लेता हूँ, मान लो ये ले लिया मैंने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया, और वो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। तो ये मैंने एल्डिहाइड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एल्डिहाइड ले लिया, और मैं अब इसको रिएक्ट करवाऊंगा। अब मैं अल्कोहल बना रहा हूँ, तो एल्डिहाइड ले लिया मैंने, और इसको पहले स्टेप में मैं रिएक्ट करवाऊंगा अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो मान लो मेरा ग्रिग्नार्ड, मैंने आपको क्या बताया जनरल फॉर्म क्या होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जनरल फॉर्म R मतलब कोई भी कार्बन चेन, कोई मेटल, और X ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई कार्बन चेन, मेटल, ये मेटल आप मैग्नीशियम भी ज्यादातर लेते हैं, हमारी बुक वगैरह में मैग्नीशियम भी लिया है, वरना आप लिथियम वगैरह भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिथियम थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए मैग्नीशियम लेते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्म क्या है, कार्बन चेन, मैग्नीशियम और कोई हेलोजन, तो इस इन तीनों में बॉन्ड RMgx। तो मान लो वो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे ले लिया, R की जगह कार्बन चेन छोटी, सबसे छोटी कार्बन चेन एक मिथाइल ले लिया बस CH3, मैग्नीशियम ले लिया Mg, और हेलोजन में मान लो मैंने ब्रोमीन ले लिया। तो ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले स्टेप में मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसको रिएक्ट करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ वही डाइथिल ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज करके। और सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में ये करूंगा मैं, अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल सीख रहे हैं ना, ये हमारा एल्डिहाइड है, पहले हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और फिर सेकंड हम प्रोटॉन सोर्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मतलब प्रोटोनेट करेंगे अपने कंपाउंड को, और जो प्रोटॉन सोर्स होगा वो वाटर होगा। वाटर किस फॉर्म में होगा, H3O+ के फॉर्म में वाटर, ये भी वाटर ही है ना, ऐसे वाटर का ऐसा होता है ना स्ट्रक्चर, OH, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसके ऊपर एक और हाइड्रोजन आपके जाके जुड़ जाता है, तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये H3O+ हो जाता है। ठीक है, तो हम ये वाटर ही ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ H3O+, क्योंकि इसके पास H+, मतलब बेसिकली हमें सेकंड स्टेप में प्रोटोनेट करना है, जैसे अब तक हम कर रहे थे ना प्रीवियस वीडियो में, वैसे ही हम सेकंड स्टेज में या सेकंड स्टेप में प्रोटोनेट करेंगे। तो प्रोटोन, जो प्रोटोनेट करने का जो सोर्स है, हमारे H+ प्रोटोन का जो सोर्स है, वो हमने H3O+ ले लिया। ठीक है, तो बस पहला स्टेप हम, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgx के फॉर्म में, ये रहा R, ये रहा Mg, ये रहा X हेलोजन। ठीक है, इन तीनों में बॉन्ड है, तो इससे हम रिएक्ट करवाएंगे। तो अब देखो कैसे रिएक्ट होगा ये। सबसे पहले तो पहले स्टेप में ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम रिएक्ट कराएंगे। तो देखो पहले तो ध्यान रखना, ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको मैं साइड में तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसे होता है ना RMgx, तो इसमें R पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है, R पे नेगेटिव चार्ज होता है, और MgX पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे होता है। ये जो बॉन्ड है ना, इसमें R पे यानी कार्बन चेन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये देखो मैंने यहाँ बताया भी था, ये रहा ना, ये देखो ये नेगेटिव R पे, ये रहा नेगेटिव चार्ज, और ये MgX पूरा, इसको हम एक लेते हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बस वही मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो ये रिएक्ट होगा, CH3 पे नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि वो R है, और ये MgBr अलग होगा जो कि पॉजिटिव यानी कि कैटायन होगा। जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसको अनायन बोलते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कैटायन बोलते हैं। तो CH3 आपका अनायन की तरह एक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। पहले तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, वो बनाओ। टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 ये और 5 6 ये दोनों बॉन्ड के एक एक। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन। तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी होगी कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होगी, तो इसीलिए कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, वो सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन। और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फर्स्ट स्टेप में हम इससे रिएक्ट करवाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि R यानी कि CH3- होगा, CH3-, और ये आपका MgBr ये एज अ कैटायन एक्ट करेगा, ये एज अ अनायन एक्ट करेगा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है ये क्या करेगा, ये CH3 एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसको पॉजिटिव चीजें पसंद है, तो ये इसको पॉजिटिव चीजें पसंद है, और यहाँ पर कार्बन में पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो वो यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, और ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, तो ये डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे वापस चले जाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद
यहाँ देख लो स्टेप के बाद क्या होगा। तो ये हमारा CH3 CH2 एज इट इज, सी का डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन के पास पहले 2 लोन पेयर थे यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब वो जो डबल बॉन्ड टूटा उसके 2 इलेक्ट्रॉन भी चले जाएंगे, ये जो 2 टूटे वो मैंने पिंक से दिखा दिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कार्बन के साथ ये CH3 जुड़ गया, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव था, पार्शियल नेगेटिव था, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया और जाके इसको नेगेटिव है इसको पॉजिटिव चाहिए तो उस पर जाके अट्रैक्ट होकर CH3 बॉन्ड बना लिया, और बाकी यहाँ तो आपका हाइड्रोजन है। तो अब हमारे जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाया तो हमारा ये बन गया। अब सेकंड स्टेप में हम प्रोटॉन सोर्स की तरह H3O प्लस प्रोटॉन सोर्स से जो प्रोटोनेट कराएंगे, बेसिकली ये जो कंपाउंड हमारा बना सेकंड स्टेप में हम इसको प्रोटोनेट कराएंगे। प्रोटोनेट मतलब H प्लस प्रोटोन इस पे ऐड करेंगे और उसका सोर्स क्या है H3O प्लस, जो कि एक वाटर ही है। तो बस यहाँ पर आप ऐसे डायरेक्ट समझ लो कि इसके पास अभी प्रोटोन फ्लोट कर रहा है इस H3O प्लस में, अभी प्रोटोन है और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए थे ऑक्सीजन के पास, ये डबल बॉन्ड टूटा था तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो बस ये नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास और ये H प्लस प्रोटोन है जो कि H3O प्लस में से हमें मिला है, ये सोर्स है। तो ये जो H प्लस प्रोटोन है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे आपस में। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा वो देख लो, ये CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, ये कार्बन के पास ऑक्सीजन था 2 लोन पेयर तो उसके पास है ही, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है ही, और ये जो पिंक वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ये यूज करके H प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो उसको पिंक कलर से दिखाते हैं इस बॉन्ड को, और ये बना लिया इसने। और ये नीचे CH3 वाला R वाला तो जुड़ा ही था, और यहाँ पर ये H तो है, देख लो अब ठीक से, आप आपका अल्कोहल बन गया। ये देख लो CH3 CH2 और ये कार्बन के साथ ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, एक तरह का अल्कोहल है। तो हमने यहाँ से चले, इस बार हम एल्डिहाइड से चले, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया और हमने अल्कोहल बना दिया ना अल्कोहल। तो इस तरह से अल्कोहल हमने बना दिया, और आप देखो तो हमने इस कार्बन के साथ इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक और कार्बन यानी कि मिथाइल ग्रुप अटैच करा है, ये जो अटैच किया ना ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला ही, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये अटैच हुआ था, ये रहा अटैच हुआ, उसके बाद फिर प्रोटोनेट करके OH ग्रुप बन गया, यानी कि हमारा अल्कोहल बन गया। तो अभी मैंने एल्डिहाइड से करा, आप इसको कीटोन से भी कर सकते हो, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से आप अल्कोहल बना सकते हो। एक और एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ कीटोन वाला, है ना, कीटोन वाला एक और दिखाता हूँ, बाकी फिर आप ट्राई करना। अब कीटोन से हम कैसे अल्कोहल बनाएंगे, सेम ही प्रोसेस, सेम सेम चीज रिपीट होगी बिल्कुल। तो इस बार मैं अपना क्या ले रहा हूँ, कीटोन ले रहा हूँ। कीटोन क्या होता है, कोई आर ग्रुप, ये आर ग्रुप यानी कि आर मतलब कोई कार्बन चेन, फिर ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, और उसके साथ क्या जुड़ा होता है, उसके साथ कोई एक और आर ग्रुप का मान लो CH3 जुड़ा है, तो ये आपका कीटोन है। कीटोन ऐसे होता है ना, मैंने समझा था, कोई कार्बन चेन, कार्बोनिल ग्रुप और उसके साथ कोई और कार्बन चेन, तो इसको बोलते हैं कीटोन। तो यहाँ पर यही तो है, ये कार्बन चेन है, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, और इसके साथ ये कोई दूसरी कार्बन चेन, तभी तो इसको आर दिखाया है, इसको R डैश दिखाया है, और ये C डबल बॉन्ड हो। तो ये जो जनरल फॉर्म है कीटोन की, R C डबल बॉन्ड हो, यानी कि ये कार्बन ग्रुप और ये 2 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया कीटोन, कीटोन समझिए ना क्या होता है, तो ये ले लिया मैंने क्या, कीटोन। वही अपना सेम स्टेप कि पहले स्टेप में मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसको रिएक्ट करवाऊंगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही ले रहा हूँ मैं, आर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्म क्या है, RMgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आर मतलब कार्बन चेन, तो मैं सबसे छोटी कार्बन चेन CH3 ले लेता हूँ, यही सबसे छोटी। उसके बाद आपका Mg मेटल लिया, और X यानी कि हेलोजन होता है, तो मैं इस बार भी ब्रोमीन ले लेता हूँ, और सेकंड स्टेप में मैं इसको प्रोटोनेट करूंगा। तो बस वही काम होगा आपका वापस से। फर्स्ट स्टेप में आपको पता है ये R नेगेटिव होता है, एज अनाइन यूज करता है, ये जो कार्बन चेन अनाइन एक्ट करता है, और ये MgX एज अ कैटायन एक्ट करता है, तो इसमें तो पार्टिसिपेट ये करता नहीं है, बस ये आपका जो अनाइन है R यानी कि कार्बन चेन वाला ग्रुप है वही एक्ट करता है। तो बस यहाँ पर ये CH3 नेगेटिव, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये MgBr एज अ कैटायन यानी कि पॉजिटिव एक्ट करता है। तो बस वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा आपका। फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। तो क्या होगा, पहले तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर बना देता हूँ, 2 लोन पेयर, टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो ये रहे, इसको हम लोन पेयर बोलते हैं, और 5 और 6 ये बॉन्ड के, ठीक है। तो बस आपको वही सेम चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, व्हाइट कलर से करते हैं,
ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बन की टेंडेंसी है इस समय क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो कार्बन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सीधी सी बात है। ये आपका CH3 माइनस जो ग्रिग्नार्ड रीजन का R वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है, यानी ये अनायन है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, मतलब इसको पॉजिटिव चीजें पसंद है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसको पॉजिटिव चीजें पसंद है, तो ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास जाके बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये इसके पास जाके बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन के पास में 5 बॉन्ड हो जाएंगे, दो ये 2, ये 3, ये 4 और ये नया वाला 5। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, हमें पता है कार्बन के पास सिर्फ 4 ही बॉन्ड हो सकते हैं। तो कार्बन ये अपना डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे दोनों इलेक्ट्रॉन बिठा देगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा वो देख लो। CH3 CH2 और ये C और ये डबल बॉन्ड टूटा। ऑक्सीजन पे पहले 2 लोन पेयर थे, ये मैंने बनाया 2 लोन पेयर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन भी 2 बैठ गए, इसको ऑरेंज कलर से मैंने दिखा दिया। और ये कार्बन जो था पार्शियल पॉजिटिव, इसके साथ ही CH3 ग्रुप, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जुड़ गया। इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए आपको। ये जुड़ गया जी। और ये लास्ट में जो CH3 है ये तो है ही। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसको रिएक्ट करवाया, तो हमारा ये बन गया। सेकंड स्टेप में हम इस कंपाउंड को प्रोटोनेट करेंगे, तो बस इतना ही समझ लो कि ये आपका प्रोटोन है। और ये अब ध्यान से एक और चीज, ये ऑक्सीजन के पास पहले 2 लोन पेयर थे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन थे ये वाले। अब इसने बॉन्ड टूटा तो अब इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 3 लोन पेयर हो गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बस इसके ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और ये प्रोटोन के पास पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर जाके ये बॉन्ड बन जाएगा। तो बस इस स्टेप के बाद क्या होगा, CH3 CH2 ये कार्बन और ये ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 तो मैंने यहाँ मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर तो यहाँ बना दिए। और ये जो 2 ऑरेंज वाले इलेक्ट्रॉन है, ये एज अ बॉन्ड की तरह इस्तेमाल हो जाएंगे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में। तो इसको ऑरेंज से दिखा देता हूँ, ये ऑरेंज से बना दिया। और ये नीचे CH3 जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बनाया था वो तो है ही, और ये वाला CH3 तो है ही। तो अब इसको ध्यान से देख लो, हमारा अल्कोहल बन गया। तो हमने बना दिया अल्कोहल, ये ना OH ग्रुप जहाँ जुड़ जाता है वो अल्कोहल होता है। तो बस यहाँ पर भी हम ये कीटोन से बनाया, इस बार कीटोन से बनाया, प्रीवियसली एल्डिहाइड से बनाया, तो कीटोन लिया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसको रिएक्ट करवाया, तो हमारा अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये था पर्पस पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के हेल्प से हम कैसे कार्बोनिल कंपाउंड से कीटोन बना सकते हैं। अब मैंने 2 कार्बोनिल कंपाउंड के एग्जांपल ले लिए, कीटोन वाला और प्रीवियस वीडियो में एल्डिहाइड वाला। आप अब जाके ईथर सॉरी एस्टर से भी बनाने की कोशिश करो, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बनाने की कोशिश करो, सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। ठीक है, तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और मैंने आपको ये भी बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कैसे करते हैं अल्काइल हैलाइड से, बताया ना मैंने। वो आप नहीं भी जानना चाह रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको प्रिपरेशन नहीं सीखनी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इट्स ओके, बस आप ये सिंपल इतना याद रख लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये होता है, उसका जनरल फॉर्म RMgX, जिसमें R ये कोई कार्बन चेन है, Mg मेटल है, X कोई हैलोजन है, इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। बस इतना याद कर लो, आपको इसका प्रिपरेशन नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं, आपके एनसीईआरटी में तो है भी नहीं। ठीक है, ये तो हो गया फुल मैकेनिज्म सीखना कि भाई ग्रिग्नार्ड एजेंट की मदद से हम कैसे अल्कोहल बनाते हैं। अब मैं तुम्हें रटने वाला प्रोसेस सिखाता हूँ, जो कि ज्यादातर लोग सिखा रहे हैं बच्चों को। जैसे मान लो ये आपका कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड है, मैं एल्डिहाइड बना देता हूँ, कोई सा भी CH3 CH2, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप आ गया, उसके साथ H जुड़ गया तो ये एल्डिहाइड हो गया। और ये आपका पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr RMgX, और सेकंड केस में आपका प्रोटोनेशन आप करोगे। तो देखो डायरेक्ट स्टेप, आपको डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो आप, करने का रटने का तरीका, वो मैकेनिज्म तो हमने सीख लिया भाई कैसे कैसे चीजें होगी। रटने का तरीका बस इतना है, रटने का तरीका देखो कि कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है ना, इसको हटाओ और यहाँ H जोड़ो, और इस कार्बन पे ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला R है, ये जरूरी नहीं CH3 हो, R है, ये जनरल फॉर्म है RMgX, तो ये RCH3 CH2 भी हो सकती है, मतलब कार्बन की चेन, R मतलब कार्बन की चेन। तो बस वो जो भी कार्बन की चेन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, वो इस कार्बन की चेन इस कार्बोनिल कार्बन पे बॉन्ड बना दो, ये आपका बन गया। ये तो बनना है, देख लो हर जगह यही बना है। तो रटने का तरीका क्या है आपका, दोबारा सीखो। रटने का तरीका आपका ये है कि जो कार्बन वाला जो डबल बॉन्ड है इसको हटाओ और यहाँ पर H जोड़ो, और इस कार्बन पे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला R पार्ट, जो R वाला पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो यहाँ पर बॉन्ड बना दो, और यही आपका प्रोडक्ट बनता है। हमेशा हमेशा ही प्रोडक्ट बनता है, चाहे आप कीटोन ले लो तब भी ऐसे ही होगा। CH3 CH2, मान लो ये कीटोन है और ये CH3, हाँ ये आपका कीटोन है, तो इस पे भी आप ये करोगे, ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट हटाओगे
और मान लो वही सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका वही है CH3 MgBr, तो सेकंड पार्ट में प्रोटोनेट करते हैं। तो आप क्या करोगे, इसका स्टेप क्या है, ये डबल बॉन्ड है ना, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड हटाओगे, H जोड़ोगे और इस कार्बन पे ग्रिग्नार्ड रीजन का R वाला पार्ट बॉन्ड बना दोगे, ये होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ लिख दोगे बस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रखने का तरीका है, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको पूरा अच्छा से आना चाहिए, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स हो रही है, क्यों हो रही है, ये सब आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।